नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। लू पर सियासत तेज, सिंधिया के बयान के बाद कांग्रेस का सरकार पर तंज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, आपदा हो या युद्ध, हर मोर्चे पर सशस्त्र बलों ने दिखाया शौर्य। पुणे में नाबालिग से दुष्कर्म हत्या पर उबाल, राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। विवेक विहार एसी ब्लास्ट से 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, 9 की मौत। और प्रसून जोशी बने प्रसार भारती के चेयरमैन, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। अब खबरें विस्तार से। देश में बढ़ती भीषण गर्मी के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उसकी तैयारियों का मजाक उड़ाया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गर्मी से बचने के लिए प्याज साथ रखने वाले बयान का जिक्र किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की घबराने की जरूरत नहीं वाली टिप्पणी पर भी निशाना साधा। जयराम रमेश ने इसे प्रधानमंत्री प्याज वितरण योजना बताकर व्यंग्य किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार की गर्मी से निपटने की रणनीति पर सवाल खड़े किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं की वीरता केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा के समय भी वे तुरंत राहत और बचाव के लिए आगे आते हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप, बाढ़ या सुनामी जैसी परिस्थितियों में भी हमारे सैनिक मानवता की सेवा में जुट जाते हैं। दिल्ली में शौर्य संध्या कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सशस्त्र बलों के साहस और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि चाहे युद्ध हो या सेवा, सेनाओं ने हर क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाया है। पुणे जिले के भोर तालुका के नसरापुर इलाके में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की जघन्य घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया है। इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुद संज्ञान लेते हुए महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। घटना के विरोध में लोगों ने पुणे बेंगलुरु राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन किया, जिसे पुलिस ने लाठीचार्ज कर हटाया। मामले में 65 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत ने 7 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आयोग ने अपराध की कड़ी निंदा करते हुए इसे बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में देर रात एसी ब्लास्ट के बाद 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें 6 फ्लैट इसकी चपेट में आ गए। आग लगने की सूचना सुबह करीब 3:47 पर दमकल विभाग को मिली, जिसके बाद कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे के समय इमारत में मौजूद कई लोग अंदर फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अब तक 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। फिलहाल दमकल और रेस्क्यू टीम में मौके पर लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने खुद को समुद्री लुटेरों जैसा बताया था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने वॉशिंगटन पर ईरानी जहाजों को जब्त कर समुद्री डकैती को सामान्य बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर ईरानी जहाजों पर गैर कानूनी कब्जे को समुद्री डकैती बताया है। बगाई ने इसे जुबान फिसलना नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री आवाजाही के खिलाफ आपराधिक कृत्यों की सीधी स्वीकारोक्ति बताया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया है। इस भूमिका में वे अब प्रसार भारती बोर्ड का नेतृत्व करेंगे। प्रसून जोशी फिल्म जगत में अपने रचनात्मक कार्य और लोकप्रिय गीतों के लिए जाने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी नियुक्ति पर बधाई देते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि जोशी एक रचनात्मक व्यक्तित्व है, जिनकी वैश्विक स्तर पर पहचान है और जिनका समर्पण देश के प्रति स्पष्ट है। आईपीएल के 44वें मैच में चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को एक बार फिर हराकर सीजन में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस 159 रन ही बना सकी, जिसमें हार्दिक पांड्या की धीमी पारी भी
टीम को बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचा सकी। लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 48 गेंदों में 67 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इंपैक्ट प्लेयर ए कार्तिक शर्मा ने भी 40 गेंदों में 50 रन बनाकर जीत में अहम योगदान दिया। इस जीत के साथ सीएसके ने अंक तालिका में छलांग लगाई, जबकि मुंबई की प्लेऑफ उम्मीदें और कमजोर हो गई। थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत को फ्रांस के खिलाफ 3-0 से हार का सामना करना पड़ा और टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। डेनमार्क के फोरम हॉर्सेंस अरीना में खेले गए इस मुकाबले में स्कोर लाइन भले एक तरफा रही, लेकिन मैच के दौरान भारत ने कई मौकों पर कड़ी टक्कर दी। भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ समय के लिए फ्रांस को दबाव में भी डाला, जिससे वापसी की उम्मीद जगी। हालांकि निर्णायक क्षणों में फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने बेहतर संयम और सटीक खेल दिखाया। फ्रांस की ओर से टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को बढ़त दिलाई। इस जीत के साथ फ्रांस ने पहली बार थॉमस कप के फाइनल में जगह बना ली है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।